नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों का फोकस दलित और आदिवासियों पर है। बीजेपी दलितों को साधने के लिए सागर में विश्व का सबसे बड़ा संत रविदास मंदिर का निर्माण करने जा रही है। यह मंदिर 100 करोड़ की लागत से बनेगा। 11 एकड़ में संत रविदास मंदिर आकार लेगा। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के लिए 53,000 गांव से एक एक मुट्ठी मिट्टी एकत्रित की जाएगी। सभी नदियों से जल संग्रहण किया जाएगा। यात्रा के लिए संभाग, जिला और विधानसभा मंडल स्तर तक टोली बनाई गई है। तो उधर कांग्रेस अब आदिवासी उत्पीड़न के मुद्दे के बाद दलित उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया जिसमें छतरपुर में एक दलित के मुंह पर मल मलने की घटना का जिक्र किया और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ ही दलितों को साधने के लिए 13 अगस्त को सागर का दौरा करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो घोषणा की थी फरवरी में, उसके लिए बजट भी पास कर दिया और स्वीकृतियां भी दे दी और बड़तुमा में, सागर में 11 एकड़ जमीन को भी अधिकृत करके मंदिर निर्माण के लिए रास्ता खोल दिया। संत रविदास जी के मंदिर से सभी समाजों की भावना जुड़े। इस निमित्त शासन की जो इकाई है जन अभियान परिषद, इसके द्वारा 5 संत रविदास मंदिर निर्माण यात्राएं कल 25 तारीख से 5 स्थानों से एक साथ प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, समरसता का संदेश देना। मध्य प्रदेश के 353 गांव से 53,000 गांव से एक मुट्ठी मिट्टी ये संग्रहण करने के लिए जो भी बॉक्स है, थैली है, वो जिलों तक पहुंचा दी गई है। वो जहां जनसंवाद होगा वहां वो मिट्टी रथ पर रखेंगे। 313 हमारे विकास खंड है। उस 313 विकास खंडों में आने वाली नदियों का जल भी कलश में संग्रहण करके या तो रथ पे रखा जाएगा या फिर रथ पर जो हमारा बड़ा एक कलश है उसमें वो जल का संग्रहण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। जिस वक्त मैं आपसे बाइट दे रहा हूं, मुझे पुलिस कमिश्नर के नाम पर संबोधित ये कोई फरियादी विजय सिंह जी हैं, वो एक आवेदन देकर गए हैं कि दलितों पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब आप इससे समझ जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम कितना मजबूत है। अब चुनाव नजदीक है तो इन्हें रविदास जी, तुलसीदास जी सब याद आएंगे। 18 साल तक तो इनको मनीदास याद था सिर्फ। और दलित यात्रा निकालने के पहले मुख्यमंत्री जी बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार को लेकर क्या हैं। उन्हें तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए कि जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। तो दलित समुदाय का वोट लेना, अगर ये कहा जाए कि इसके लिए तमाम पार्टियां मेहनत कर रही हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दलित समुदाय बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में निवासरत है और एससी समाज का
अगर वोट जिस पार्टी को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए आने वाले समय में एक न केवल बिल्डअप के तौर पर देखा जा सकता है, बल्कि साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि चुनाव है और इसे दोनों ही पार्टियां भुनाना चाहती हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि क्या वाकई में इस तरह से राजनीति करके किसी का भला हो सकता है। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश जी, समाज के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है? कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मतलब मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो स्टेटमेंट है वो आपको बता रहा हूं। ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज हमारी ब्रजेश पांडे जी तक पहुंच जाए, उसके बाद हम फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। बहरहाल देखिए, आपको पूरी कहानी समझा देते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है, कौन सियासत कर रहा है। ये जो आपके सामने अभी ट्वीट चल रहा है, यही इस पूरी बड़ी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस ट्वीट के एक एक शब्द को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ट्वीट में क्या लिखा है। ट्वीट में लिखा है मध्य प्रदेश में। ये ट्वीट कौन लिख रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के, माफ कीजिए, केंद्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने ट्वीट लिखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस ट्वीट को खूब वायरल किया। देखिए क्या लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 कहती है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध हुए हैं, हर दिन 7 से ज्यादा अपराध हुए। मध्य प्रदेश के हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नागरिक दशकों से भाजपाई कुशासन में अपमान का घूट पी रहे हैं। लेकिन देखिए, ये राजनीतिक स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर नेता हैं और बाकायदा संसद में वो विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा चुके हैं। इस समय कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में है, वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की स्थिति तो बता देते हैं, पर वो छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं बता सकते, उनकी मजबूरी है। वो राजस्थान की स्थिति नहीं बता सकते, यहां भी उनकी मजबूरी है। मजबूरी बड़ी हो सकती है, इसे हम और आप समझ सकते हैं। बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का ये जो ट्वीट है, ये मध्य प्रदेश के लिए है और बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ है। यहां पर हम किसी के खिलाफत और किसी के बारे में ना ही उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टियों को सिर्फ वो राज्य क्यों दिखाई देते हैं जहां पर उनकी सरकारें नहीं होती हैं। क्या राजस्थान में दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए एक अच्छा सा स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए था कि देखिए साहब, राजस्थान में गहलोत सरकार है, वहां पर दलितों पर अत्याचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार है, वहां पर दलितों पर अत्याचार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में नहीं होता, हिमाचल में नहीं होता। ऐसे अगर वो तमाम राज्य बता देते तो वाकई में देश की जनता भी उनके ट्वीट को रीट्वीट जरूर कर रही होती। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उनके ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे होते। ये फर्क होता है आम जनता के साथ की सियासत करना और पार्टी की सियासत करना। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो कमोवेश बीजेपी के बयान भी इसी से मिले जुले होते हैं। बीजेपी उन राज्यों पर ज्यादा हावी होती है जहां पर उसकी सरकार नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान या फिर अन्य दक्षिण के राज्य ले लीजिए, या फिर ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। बहरहाल ये ट्वीट इस समय ज्यादा चर्चा में है, इसलिए हम इस ट्वीट को लगातार आप तक दिखा रहे हैं, आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं और एक लंबा तजुर्बा है उनका राजनीति को समझने का, पर वो यहाँ पर मध्य प्रदेश को फोकस कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मध्य प्रदेश में ही चुनाव है, चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है, चुनाव राजस्थान में भी है। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ मध्य प्रदेश की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर इस समय बीजेपी सरकार में है, बीजेपी सत्ता में है। और ये पार्टी प्रोटोकॉल भी होता है, क्योंकि
उन राज्यों के बारे में ही बात कीजिए जहां पर अगर क्राइम रेशो आपको ज़्यादा लगता है तो वो आपका अपना राज्य नहीं होना चाहिए, उसको आप पूरी तरह से जनता को ये बताइए कि देखिए हम जिस राज्य में नहीं रहते हैं वहाँ पर कितना अत्याचार होता है, फिर वो चाहे दलितों के साथ हो या फिर अल्पसंख्यकों के साथ हो या फिर अन्य जाति धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ। मेरी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी हो गई। दो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, ब्रजेश पांडे जी, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी। आप लोग हमारे साथ जल्दी जुड़ जाते तो शायद मुझे इतना लंबा चर्चा नहीं करनी पड़ती। चलिए सिद्धार्थ जी, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ट्वीट, जिसे मैंने बहुत देर तक एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को समझाया, मध्य प्रदेश के लिए क्यों अकेले आ रहा है? फिर एक स्टेटमेंट जारी करवाइए माननीय महोदय कि छत्तीसगढ़, राजस्थान पूरी तरह से दलित अपराध से शून्य मुक्त किए जाते हैं, यहां पर किसी भी प्रकार का दलितों के लिए अत्याचार हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं जी। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी में चुनी हुई अधिकतर जगह 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की चुनी हुई सरकार है, बाकी की सब जगह जोड़ तोड़ की सरकार है जी। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो सिर्फ 4 या 5 राज्यों में अन्य सरकारें हैं। तो सिर्फ आपने उसमें राजस्थान और अन्य राज्य को ही क्यों गिना, मैं ये पूछना चाहता हूं। और खड़गे जी ने जो मैं बताऊं, मैंने गिना नहीं, मैंने सिर्फ हमारे दर्शकों को बताया। उसका एक छोटा सा कारण था, क्योंकि जब मैं कह रहा था कि क्या केवल मध्य प्रदेश में चुनाव है, नहीं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, लेकिन पार्टी प्रोटोकॉल होता है जो मैं, आप और पांडे जी हम सब बखूबी समझते हैं। हर बात करने का एक प्रोटोकॉल जरूर होता है और हम लोग उससे बंधे हुए रहते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। बाकी तो मेरे को भी पता है। आप सुनिए, अब मैं सुन रहा हूं, की रिपोर्ट बोलिए सर। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने उठा के देखी, बिहार और उत्तर प्रदेश से को पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश अव्वल पे चला गया है। अभी ब्रजेश पांडे जी बैठे हुए हैं जी। ब्रजेश पांडे जी भी पूर्व में कांग्रेस में थे और ये जिस जगह से आते हैं रीवा, उधर ही सीधी में क्या कृत्य किया गया, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई और अभी आपने देखा किस बहुत दुखद था वो जी। बिल्कुल, 5 बच्चियों को में और 10 को बच्चे में लगा दिया जाता है। गुना के अंदर एक आदमी के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। एक आदिवासी को पेड़ से बांधकर 40-40 लोग उसे मार रहे होते हैं झुला झुला के। तो ये मध्य प्रदेश आज की डेट में आदिवासी, दलित और ओबीसी अत्याचार में नंबर 1 बन गया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनका इवेंट जरूर करेगी जी, उनको बुलाएगी, उनके लिए प्रधानमंत्री आते हैं तो आदिवासी सम्मेलन करती है, आप कमलापति नाम रख देते हैं, पर क्या आदिवासी, दलित और ओबीसी के अत्याचार में क्या मध्य प्रदेश उस पर अंकुश लगा पाया? राजावत साहब, आपको ये लगता है कि आज हमारे दलित भाई और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, इनके नाम पर भी सिर्फ इवेंट की राजनीति हो रही है? देखिए, अवश्य आप गोलवलकर जी की किताब है, गोलवलकर जी ने जो किताब में लिखा है उसके एक एक अध्याय को पढ़िए और जो आज फलीभूत हो रहा है क्या लिखा, थोड़ा 1-2 लाइन बताइए ना। हमारे एक दो लाइन बताइए, रिसर्च में थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ बताइए। हाँ मैं बता देता हूँ। गोलवलकर जी ने बोला है कि दलित, आदिवासी, महिला इनको समाज, हाँ आपकी आवाज हम तक आधी अधूरी आ रही है, पूरी बात ही नहीं हो पा रही सिद्धार्थ जी। मैं ब्रजेश पांडे जी को अब मौका देता हूं, वो भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रजेश पांडे जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है, ओबीसी विरोधी होने का आरोप लग रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप जाति जाति की बातें होती है तो ऐसा बोलना पड़ जाता है मजबूरी में। और 18 सालों से वही मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले बाबूलाल गौर साहब थे, उनसे पहले उमा भारती जी थी, वो भी ओबीसी थे। तो उसके बावजूद आप लोग पर क्यों आरोप लगता है? सत्ता को संभालने वाला व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी ओबीसी हैं। उसके बावजूद कांग्रेस आप लोग पर आरोप लगा देती है कि आप लोग ओबीसी विरोधी हैं। विवेक जी, बहुत आश्चर्य की बात, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह कि असल में कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं।
कांग्रेस के पास जनता को बताने के लिए अपने 18 साल के जो कृत्य किए हैं 18 महीने के समय के, वो क्या मुंह दिखाएंगे, जनता को मुंह दिखाई क्या देंगे। तो अब वो आरोप, इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। मैं इनको कहना चाहूंगा नहीं तो कांग्रेस के क्या लगता है आपको, ये विवेक कुछ जी, ठोस पूरी बात मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं छोटा सा सवाल मुझे आप अगर 30 सेकंड नहीं देंगे तो मेरा दिया जवाब नहीं 30 आएगा। सेकंड बोलिए पांडे जी, अब आप आपको उनसे- 30 सेकंड उनको दिया। सिद्धार्थ राजा से बच्चा कहिए कि वो प्लीज चुपचाप प्लीज सुने, हम आप इनकी बात थोड़ा सुना सा हम दें। लोग सुन लेते हैं। ब्रजेश पांडे जी को अभी मौका दिया गया है। देखिए रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावों लोगों वेदन आन उपाऊ। इनको राजस्थान नहीं दिखता, इनको छत्तीसगढ़ नहीं दिखता, इनको वो राज्य नहीं दिखते, पश्चिम बंगाल नहीं दिखता, इनको वो राज्य नहीं दिखते जहाँ पर दलित समाज के साथ, आदिवासी के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जाता है वो इनको नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों मैं तो को पूछ नंगा रहा हूँ करके ना, घुमाया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दूसरी लिए बात, आप लोग क्या ये कह नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये एनसीआरबी की गलत रिपोर्ट बता रहे हैं। आपको खुद पता है, आप तो रिसर्च करके ही बैठते हैं जब डिबेट शुरू करते हैं। राजस्थान नंबर 1 है सबसे अधिक इस मामले में एनसीआरबी की वो रिपोर्ट। जिक्र नहीं कर रहे हैं ना राजस्थान का, मैं क्या कर लेकिन ये कहाँ घुमा देंगे, 360 डिग्री के कोण में यूपी पहुंच जाएंगे। ये उन जगह पहुंच जाएंगे जहां की ठीक है। चर्चा आप नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो है ट्वीट है या जो बयानात है, हम समझते हैं आश्चर्य लगता है। और जब कि आप बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर बनाया जा रही है, सरकार बना रही है, 11 एकड़ के एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है, जिसका उद्घाटन भूमि पूजन करने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जी। ये चीज कांग्रेस को दिखनी चाहिए। चाहे समाज का दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी वर्ग के लिए अगर कोई भी पार्टी संरक्षण संवर्धन उनको उच्चतर दिशा मैं की भी ओर तो ले यही जाने का पूछना कार्य चाह रहा करती है। हूँ ब्रजेश पांडे जी, तो वो ओबीसी सिर्फ और सिर्फ कल्याण भारतीय आयोग, जनता पार्टी ओबीसी कल्याण का आपने गठन किया मोदी सरकार आने के बाद, पहली बार आप लोग दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो आप लोगों पर इन्हीं धर्मों के विरोध का आरोप लगाती हैं प्रमुखता से। नहीं, मैंने आपसे जवाब क्या दिया, मैंने आपसे यही कहा कि चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बात रही हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर की बात रही हो, चाहे पीडब्ल्यूडी इरिगेशन जिस क्षेत्र में भी हुआ हो, हमने इस समाज को हमेशा उत्तरोत्तर दिशा देने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि कोई बिंदु नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, जनता के बीच जनता से कनेक्टिविटी है नहीं, जनता के बीच कभी उन्हें जाना नहीं है। हमारे यहाँ जो मंडल सेक्टर के पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता है उनसे जो फीडबैक प्राप्त होता है कि साहब हमको इस समाज के लिए कार्य करना है, हम उस तरह करते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट रूप से हमारे यहाँ काम होता है। इनके यहाँ हिटलर शाही है, इनके यहाँ एक नेता ने आदेश थोप दिया, नेताओं के पिट्ठों को टिकट मिल जाती है। तो ये जो स्थितियां है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस अपने दर्द को बयां कर रही है, भाजपा का नाम दे रही, वास्तव में ये दर्द कांग्रेस का है और इसे कांग्रेस को बचना चाहिए। क्योंकि देखिए जनता सब चीज देखती है, लोकतंत्र के मंदिर की सबसे बड़ा ईश्वर जो होती है जनता होती है, उसको तय करने दीजिए। और 2023 में जनता इस बार इनको दहाई के अंक भी दे दे तो बहुत बड़ी बात। अच्छा चलिए ठीक है। सिद्धार्थ जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। सिद्धार्थ जी पहुंच रही है। अब आप जवाब दीजिए सर, अपनी बात को पूरा कीजिए। ब्रजेश जी ने बहुत बहुत फहरिस्त गिना दी। ये भी किसी समय में कांग्रेस पार्टी में थे, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा डिबेटें इनकी मेरे पास रखी हैं, जो मैंने अभी डाउनलोड करके रखी हैं। और समय आने पे वो भी छोड़िए ना, पुराने सुनिए तो राजा साहब पूर्व अनुभव छोड़िए। मैंने प्रवक्ता था, मैं तो कह रहा हूँ मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था, तो डिबेट सिद्धार्थ जी फिर हम दूसरी जगह चले जाएंगे। मैंने भी उन नेताओं के साथ डिबेट की है जो पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, मैं उस पर नहीं जाता। अगर मेरा विषय होता तो आप पूरी बात करते। मैं ब्रजेश जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने आज तक संघ संचालक कोई भी दलित, आदिवासी या ओबीसी क्यों नहीं बनाया, या उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक क्यों नहीं बनाया? मैं ये पूछना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित क्यों नहीं बनाया, ये सवाल पूछ रहे हैं ब्रजेश पांडे जी। प्रदेश में आपने आज तक कोई भी दलित, आदिवासी अभी तक क्यों नहीं आपने अध्यक्ष बनाया? मैं ये पूछना चाहता हूं। इतना अगर आदिवासी और दलित प्रेम है आप में, तो संघ प्रमुख आज तक आदिवासी क्यों नहीं बनाया? संघ प्रमुख क्यों, आदिवासी क्यों नहीं बनाते आप लोग? एक आदिवासी शाखा बनाइए, आदिवासी संघ प्रमुख क्यों नहीं बन सकता? ब्रजेश पांडे जी, सिद्धार्थ जी का मैं अपने मित्र की बात का बिंदुवार जवाब दे देता हूँ।
मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान के अंदर जो 6वीं अनुसूची जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से आदिवासियों के उत्थान की बात की गई है। उसमें हम अपने कोल, कोरपू, मवासी जनजातियों को जो है जो पिछड़ी जनजाति की सूची में आते थे उनको आगे लाने का कार्य किया है। उनके लिए वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनको पट्टा देने की पहली बार व्यवस्था किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने पीईएसए एक्ट लागू किया। उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। ये उसी बिंदु पे आ रहे हैं। हमने पहले कार्य क्या किया आदिवासियों के लिए, फिर मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। हमने तो सीधा पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया आपने दलित गठन किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो है वो इलेक्शन के माध्यम से अध्यक्ष बनता है। हमारे आदिवासी समाज के ही अध्यक्ष रह चुके हैं, दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बंगारू लक्ष्मण जी। बंगारू लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे निचले स्तर का कार्यकर्ता उसमें वोटिंग करता है। इनके यहाँ किसी को तरीके थोपा नहीं जाता कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव न हो और उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। ये अध्यक्षीय परंपरा हमारे यहाँ बगान इलेक्शन होता है और वोटिंग के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कांग्रेस ने कराई थी कि नहीं इस बार वोटिंग, ये बताइए। नहीं कराई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बने अध्यक्ष, कैसे बने मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार जो अध्यक्ष बने, कैसे बने? खड़गे जी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि चुन के आए हुए खड़गे जी भी तो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हाँ खड़गे जी भी, और ये उनका विरोध कर रहे थे। मतलब ये आपने हाँ दलित विरोध देखिए, इनका सामने आ गया। दलित विरोध देखा आपने, इनका सामने आ गया। नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने किसको अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसको 10 जनपद के यहाँ से एक चिट्ठी चुटका पहुंच जाता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। आपके यहाँ पीसीसी मेंबर, एआईसीसी के इलेक्टेड मेंबर इंतजार करते रहते हैं कि भैया हमको कभी वोटिंग देने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ कोई वोटिंग परंपरा नहीं। यहाँ जितने भी जैसे कमलनाथ जी कहते हैं ना, हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। अरे साहब सर्वे तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ तो मंडल सेक्टर के कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि साहब किसको टिकट दें, कौन चुनाव जीतने जाएगा, कौन जनता की सेवा करेगा। ये चीजें कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस को इस चीज को लाना चाहिए कि जब तक इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर नहीं आएगी तब तक इसी तरह की परंपरा रहेगी। और ये हमारी पार्टी ने घुमक्कड़ समाज के लिए, घुमक्कड़ जाति के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है सिद्धार्थ जी बोलिए सर, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का विरोध आप देखिए, आदिवासियों पे और दलितों पे कितना ये नफरत करते हैं। 30,400 आदिवासियों को जेल में डाल रखा है। अभी इन्होंने बोला वन का अधिकार दिया, पट्टे दिए। अरे भैया आपने बाछड़ा समाज को, बेड़िया समाज को, कंजर समाज को, 2 मिनट ही है चर्चा का, 2 मिनट है हमारे पास, केवल 2 मिनट है चर्चा का। एक मिनट में आप दोनों लोगों को दे सकता हूँ चर्चा के लिए। सुनिए तो देखिए प्रज्ञेश जी, आप भी अपनी बात नहीं रख पा रहे, सिद्धार्थ जी भी नहीं बोल पा रहे, क्या मतलब? इतनी अच्छी हमारी चर्चा हो रही थी, आप थोड़ा सा सुन लीजिए फिर मैं आपको भी टाइम दे दूंगा। चोरी और सीना चोरी इसको सिद्धार्थ जी आप अपना पूरा सारगर्भित एक निष्कर्ष डिबेट का निकाल दीजिए आप लोग, एक मिनट का। पहले सिद्धार्थ जी बोल लीजिए और फिर ब्रजेश जी बोल लीजिए। चलिए सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए 30,400 आदिवासियों पे 6 राज्य जेल में भेजा ये भारतीय जनता पार्टी, ये डाटा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है 4,500 के करीब आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए। केंद्र से जो राशि आती थी विगत 9 साल में वो बंद कर दी। 1.5 लाख बैकलॉग के पद वो भरे नहीं गए आदिवासियों के। क्यों? क्योंकि आदिवासियों को नौकरी मिल जाती, वो ओवर एज हो गए। ये इनका आदिवासी प्रेम है। पर हाँ, जब भी इनको इवेंट करना होता है तो बसें लगा के आदिवासियों को लाएंगे। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप हेरिटेज दारू बनाएं, हेरिटेज दारू बेचें। मतलब उनको दारू बनाने तक सीमित रखते हैं। पेशा कानून दिलीप सिंह भुरिया जी की कमेटी लेके आई थी 1996 में, उसको लागू नहीं किया गया। ये इनका दलित प्रेम है। उनको आदिवासी, उनको वनवासी का जो दर्जा कांग्रेस ने दिया था वो आज तक लागू नहीं किया। ये इनका वनवासी प्रेम है। चलिए पूछ लेते हैं ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी बोलिए। देखिए साहब, अपने मित्र को कहना चाहते हैं सिद्धार्थ जी को कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सफाई कामगारों में 13,361 लोगों को पुनर्वास का कार्य दिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी ने आदिवासी समाज के लोगों के बीच जो आपने ठेकेदारी प्रथा शुरू किया था ना, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया। आज सीवेज टैंक नालों की सफाई करने में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं 0.25 लाख निःशुल्क बीमा उनका कराया हमारी शिवराज सिंह की सरकार ने। आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर पर
पर महिला ढोने की व्यवस्था जो लागू किया था, हमारी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया। हमारी सरकार ने सफाई कामगारों को वाल्मीकि जयंती पर विशेष अवकाश दिए और हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर 16,541 लोगों को उत्तरोत्तर दिशा देने का कार्य किया इस वर्ग के लोगों को। आप इस बात को सोचिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे पास चर्चा का पर्याप्त समय अब खत्म हो चुका है। मैं आप दोनों सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। दलितों पर सियासत हो रही है, ओबीसी पर सियासत हो रही है, आदिवासियों पर सियासत हो रही है। आखिर क्यों इतनी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है? कांग्रेस अध्यक्ष को मध्य प्रदेश दिखाई दिया अपराध के मामले में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शायद बीजेपी को दिखाई दिया होगा। अगर अत्याचार हो रहा है तो आप उसे एक चश्मे से कैसे देख सकते हैं? सवाल जनता के लिए भी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।